बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सच टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी कायनात को सजाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ फरमा दी। आपके बाद आपके अहले बैत और साहबा कराम ने दिलो जान से दीन की खिदमत की और इनके बाद इनके खुलफा यानी औलिया कराम, मशाइख उज़्ज़ाम ने भरपूर तरीके से दीन के लिए खुद को वक्फ कर दिया। जहाँ अल्लाह पाक ने अंबिया कराम को मौजज़ात अता फरमाए, वहीं सिलसिला नबूवत खत्म होने के बाद भी अल्लाह अपने महबूब की उम्मत में पैदा होने वाले औलिया की रहनुमाई और मदद फरमाता रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मेरी उम्मत में बाज़ उल्मा बनी इसराइल के पैगम्बरों की मिसल होंगे। सूफिया कराम के नजदीक इन उल्मा से ये ग्रोह औलिया ही मुराद है। इस बात में कोई शक नहीं कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन जब अल्लाह पाक चाहता है तो अपने किसी बंदे के जरिए मुसलमानों की दिलजोई और रहनुमाई फरमा देता है। और जब हम औलिया कराम की बात करते हैं तो मौजूदा दौर की मुनासबत से बंदा मोमिन हजरत नेमतुल्लाह शाह वली का जिक्र बहुत अहमियत का हामिल है। अल्लाह ने अपने इस वली को 900 साल पहले अपनी रहमत से वो मनाजिर दिखाए जो आने वाले वक्तों में दुनिया में पेश आने थे। आज हम इस वीडियो में इनकी इन पेशन गोइयों का जायजा लेंगे जो हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने पाकिस्तान और इंडिया से मुताल्लिक की। दोस्तों, मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अल्लाह ताला की कुदरत देख रहा हूं। मैं ये बात इल्मे नजूम के जरिए से नहीं कह रहा हूं बल्कि ज़ाते बारी ताला की तरफ से देख रहा हूं। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेश गोइयों से पहले मुख्तसर सी बात माहिर इल्मे नजूम की करें तो इनके मुताबिक हालिया दिनों में और आने वाले कुछ माह में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो सकता है और इस दौरान अवामी ताकत में इजाफा होगा। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयां जो मुख्तलिफ किताबों में मौजूद हैं, इनमें कई अशार की तरतीब आगे पीछे होने की वजह से बहुत सी बातें मुबहम हो जाती हैं। इसलिए हमने मौजूदा हालात की रोशनी में थोड़ी सी तब्दीली की है ताकि मौजूदा हालात और हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेश गोइयों का मवाजना किया जा सके। काजी की लड़ाई में कमजोर मुसलमान शिकारी के पीछे कुत्ते की तरह बहाना साजी करेंगे। काजियान यानी जजों को तू जहालत की मसनद पर देखेगा। बड़े बड़े इल्म वाले लोग बहाना से लोगों से रिश्वत लेंगे। अगर तू काजी के मुट्ठी में चांदी के चंद सिक्के दे देगा तो काजी शिकारी कुत्ते की तरह बहाना साजी करेगा। दोस्तों, साल 2015 से पहले अदलिया के इकदामात से लोग मायूस थे, लेकिन इसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि अदलिया दुरुस्त सिमत में चलने लगी है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों होने वाले फैसलों ने जहां आवाम को मायूस किया, वहीं आला जजों की ईमानदारी भी सवालिया निशान बनी हुई है। मुल्क लूटने वालों को रिलीफ दिया जा रहा है। देख लें जरदारी, नवाज शरीफ और इनके अलावा जितने भी करप्ट हुक्मरान हैं उन सब को जमानत मिल जाती है। इसके अलावा आप इंडिया में देखें तो बाबरी मस्जिद का फैसला हो या उसके अलावा और कोई, मोदी हुकूमत पूरी तरह से अदलिया में अपना असर रसूख रखती है और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करवाती है। मगरिब के मुसलमानों पर अल्लाह ताला का फजल जाहिर होगा और इनके हाथ काम चलाने वाले आदमी आ जाएंगे। इस शेर की रोशनी में तो ये नजर आ रहा है कि मुल्क में काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बहुत खामियां मौजूद हैं। इसके बाद हिंदुस्तान के मुल्क में सोरिश जाहिर होगी, मुशरिकाना सरजमीन पर फितना व फसाद बर्पा होगा। इस खलफशार के वक्त बुत परस्त कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपने हिंदुआना कहरो गजब के जरिए जाबिर होंगे। ये तीन अशार हिंदुस्तान के मौजूदा हालात की तरफ साफ इशारा हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो बिल पास किया गया है, जिसके बाद से हिंदुस्तान भर में फसादात शुरू हो चुके हैं, ऐसे में बजाय इस आग को बुझाने के मोदी की सरपरस्ती में RSS के गुंडों ने मुसलमानों पर मजालिम शुरू कर दिए हैं। इस वक्त पूरा भारत हंगामों की लपेट में है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत की जानिब से फौज को पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी का हुक्म दिया गया है। इसके बाद अब पाक भारत जंग के हवाले से हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की अशार का जायजा लेते हैं। इनकी जिल्लत के बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नुसरत और इमदाद पड़ोसी मुल्क से जाहिर होगी। कश्मीर के हवाले से भारतीय इकदामात और कश्मीरियों की पुकार के बावजूद हमारी खामोशी ही हमारा जुर्म है। मुमकिन है अल्लाह की तरफ से हमें इसकी सजा दी जाए। पेशगोइयों के मुताबिक पाक भारत जंग के इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान को कुछ नुकसान होगा और हमारे कुछ इलाके हाथ से निकल जाएंगे। पाकिस्तान को डूबता हुआ देखकर पाकिस्तान के दोस्त और पड़ोसी मुमालिक पाकिस्तान की मदद को आएंगे। अपनी मदद के लिए शुमाल मशरिक की तरफ से फतह हासिल करने के लिए गायबाना इमदाद आएगी। तुर्की, अरब, ईरान और मशरिक वस्ता वाले इमदाद के जज्बे से दीवाना वार
तूफान आएंगे। नेज पहाड़ों, बयाबानों, सहराओं से आराब भी आएंगे। आग वाला सैलाब हर तरफ रवां दवां होगा। चित्राल, नांगा पर्वत, चीन के साथ गिलगित का इलाका मिलकर मैदान जंग बनेगा। तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पर फतह कर लेंगे। ये चींटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, मुसलमान कौम फातेह होगी। जंगी हथियार और जंगी कार्रवाई का माहिर लश्कर आएगा, जिससे मुसलमानों को जबरदस्त और बेहिसाब तकवीत मिलेगी। मौजूदा हालात से अगर इन अशार को मिलाया जाए तो मौजूदा सूरत हाल कुछ इस तरह बनती है कि पाक भारत जंग कई महाजों पर लड़ी जाएगी, जिनमें आजाद कश्मीर भी शामिल है, और भारत भी कई बार मकबूजा कश्मीर के बाद आजाद कश्मीर पर कब्जे की बात कर चुका है। इसके अलावा भारत और चाइना के मुतनाज़ा इलाकों में जंग शुरू हो जाएगी, जिनको इन अशार में तिब्बत का नाम लेकर वाज़ेह किया गया है। ये लश्कर जैसे जैसे हिंदुस्तान में आगे बढ़ता जाएगा, मुसलमानों की ताकत बढ़ती जाएगी, और आखिरकार ये लश्कर हिंदुस्तान के बड़े रकबे को फतह करेगा। कामयाबी के तमाम असबाब हज के बाद जाहिर होंगे, जब मुसलमानों को गैब से मदद और नुसरत आन पहुंचेगी। सरहद के गाजियों से जमीन मरकद की तरह लर्जेगी। वो मकसद के हसूल के लिए दीवाना वार आएंगे। दरियाए अटक काफरों के खून से 3 मरतबा भरकर जारी होगा। फरीजा हज के बाद और ईद उल फितर की नमाज से पहले हाथ से निकले हुए इलाका को हासिल कर लेंगे, जो इन्होंने गासिबाना जब्त किया हुआ था। पंजाब, शहर लाहौर, कश्मीर नुसरत शुदा, दरियाए गंगा और दरियाए जमुना का इलाका, बजनौर शहर पर मुसलमान गालिबाना कब्जा कर लेंगे। दरिया अटक के खूनी मार्का में फतह के बाद दुश्मन को पीछे धकेलते हुए पंजाब के शहर लाहौर, कश्मीर और हिंदुस्तान और बजनौर शहर पर मुसलमानों का गालिबाना कब्जा हो जाएगा। इस काम के बाद काफिर मगलूब हो जाएंगे और मुसलमानों की जर्री अफवाज फतह हासिल करके खुश हो जाएंगी। ये लड़ाई 6 माह तक इंसानों के बीच चलती रहेगी। मुसलमान अल्लाह के फजल से फातेह होंगे। दीन और ईमान के बदख्वाह लोग कत्ल कर दिए जाएंगे। तमाम हिंदुस्तान हिंदुओं की अमलदारी से पाक हो जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान खुश हो जाएंगे। अल्लाह पाक खालकाना लुत्फो करम फरमाएंगे। दोस्तों, यहाँ आपको कुछ ये भी बताते चलें कि कुछ लोगों का कहना है कि गज़वा हिंद हो चुका है, तो ऐसे लोगों से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान बुतों से पाक कर दिया गया है? अभी तक हिंदुस्तान को बुतों से पाक नहीं किया गया, तो इसलिए गज़वा हिंद भी अभी होना बाकी है। अहले काबुल भी काफिरों को कत्ल करने निकल आएंगे। काफिर लोग दाएं बाएं बहाना साजी करेंगे। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात में तालिबान की जबरदस्त कुव्वत और अमेरिका की पसपाई देखकर आशार में की जाने वाली पेशन गोइयां भी सच होती नजर आ रही हैं। हिंदुस्तान की तरह मगरिब यानी यूरोप की तकदीर भी खराब हो जाएगी और तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। इस्लाम का गलबा 40 साल तक हिंदुस्तान के मुल्क में रहेगा। इसके बाद दज्जाल ईरान के शहर अस्फहान से जाहिर होगा। 6 माह तक पाक भारत चलने वाली जंग के फौरन बाद तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। ये जंग कितना अरसा चलेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस आलमी जंग के बारे में कई अहादीस मौजूद हैं, जिसे आर्मागेडन और अरबी में हरमजदून कहा जाता है, और गालबन इसी जंग के आखिरी दिनों में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिसके बाद दज्जाल और फिर हजरत ईसा का नज़ूल और दज्जाल के बाद याजूज माजूज खोले जाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं, हम दुनिया के आखिरी अदवार में जिंदा हैं और इन अदवार में अपने ईमान को सलामत रखने वाला मुसलमान बड़ी फजीलत का हामिल है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेश गोइयां मौजूदा हालात से मुकम्मल मुताबिकत रखती हैं। ये बात भी बड़ी हैरान कुन है कि 900 साल पहले की जाने वाली पेशन गोइयां आज बिल्कुल वैसे ही सच होती नजर आ रही हैं, जैसे इन्हें 900 साल पहले अशार की सूरत में बयान किया गया था। ऐसी सूरत हाल में हम पाकिस्तानियों पर जिम्मेदारी है कि अपने दरमियान इत्तेहाद और इत्तफाक को कायम रखें। इन हालात में हमें हर सूरत में अपनी अफवाज का साथ देना चाहिए और अपने जाती मफाद को पसे पुश्त डालकर कौमी मफाद को मद्देनजर रखना चाहिए। गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम जिस तरह मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हैं, इस तकसीम को खत्म करके एक झंडे तले जमा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी टूटी फूटी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।